हेलो गाइस, वेलकम टू एनएस क्लासेस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो गाइस, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट जो है वो अर्थमेटिक में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंतर्गत आता है, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम अगर देखें तो उसमें प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से क्वेश्चन हमेशा आपको मिल जाएंगे। तो देखा जाए तो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम लोग एकदम जीरो लेवल से, मतलब जीरो टू हीरो लेवल जो बोल सकते हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और मैंने जो सीट जो बनाया है वो मतलब टाइप वाइज जो अरेंज किया है उसको आप कर लेते हैं तो आपका प्रीवियस ईयर भी कवर हो जाएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर से ही उठाए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए गाइस, देखते हैं। चैप्टर है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, हिंदी में अगर लिखें तो लाभ, हानि तथा डिस्काउंट, घाटा। ठीक है, या फिर डिस्काउंट छूट भी बोला जाता है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। तो गाइस, इसको हम लोग तीन पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट जो है इसको हम लोग तीन पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट, जिसको हिंदी में बट्टा बोला जाता है या फिर छूट बोला जाता है। ठीक है, और आखिरी में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे सारा जो डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस का जो मिक्सिंग क्वेश्चन आएगा, मिक्स होकर के उसको हम लोग लास्ट में करेंगे। जैसे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, तो इसको हम लोग तीन पार्ट में बांटेंगे। पहले प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, फिर डिस्काउंट पढ़ेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, कंबाइंड क्वेश्चन जो है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है, आप हेडिंग लगाइए अपने कॉपी पर, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, कुछ बेसिक कंसेप्ट पहले देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हेडिंग लगा लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में आपको कुछ टर्म देखने को मिले। पहला तो है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो क्रय मूल्य या फिर लागत मूल्य। क्रय मूल्य लागत मूल्य मतलब क्या हो गया कि आप कोई वस्तु जो खरीदते हैं तो खरीद मूल्य जो होता है उसी को बोलते हैं क्रय मूल्य या फिर लागत मूल्य। लागत मूल्य, इसको अगर आप शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग क्या, सीपी। कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, सीपी लिखेंगे। आपको इसके बाद देखने को मिलेगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, इसको अगर हिंदी में बोलते हैं तो क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, जितना में आप सामान को बेचते हैं तो बिक्री मूल्य को क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य बोल लेते हैं। और इसको अगर हम शॉर्ट में लिखें तो एसपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा प्रॉफिट, या फिर कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है गेन। गेन का मतलब भी वही होता है प्रॉफिट, तो हिंदी में बोले तो लाभ। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्ट में इसको हम लोग बोलेंगे पी। पी मतलब प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद लॉस।
लॉस को हम लोग बोलते हैं हिंदी में हानि, इसको हम लोग एल से डिनोट करेंगे शॉर्ट में। उसके बाद एक चीज आपको देखने को मिलेगा अपर कॉस्ट, अपर कॉस्ट मतलब ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आप कुछ सामान खरीदे, पुराना सामान, उसमें कुछ मरम्मत में खर्च करते हैं, तो वो सब सारा मरम्मत में जो खर्च किया वो क्या होगा, अपर कॉस्ट चला जाएगा। ठीक है, इसका कुछ मतलब शॉर्ट में याद नहीं, बस आपको याद है कहीं कहीं पे यूज होगा इसका। ठीक है, चलिए ये तो आपको इतने सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे प्रॉफिट और लॉस में। ठीक है, तो इसमें अब कुछ हम लोग कंसेप्ट शुरू करते हैं। ये तो कंसेप्ट नहीं है, बस ये बेसिक सा चीज है, ये आपको मतलब देखने को मिलेगा ये सब क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए हम लोग कुछ कंसेप्ट सीखते हैं और कंसेप्ट को आपको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आगे हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहला कंसेप्ट, इफ CP लेस देन SP then there will be profit, there will be profit। देखिए इसको रटना नहीं है, रटिएगा तो भूल जाइएगा। यहां पे लिखा हुआ है CP लेस देन SP, मतलब कि कोई सामान आप कम में खरीदे हैं और ज्यादा में बेच रहे हैं। क्योंकि SP तो बड़ा है ना, मतलब कि आप कम में खरीदे हैं और ज्यादा में बेच रहे हैं। देखिए आप सामान को कम में खरीदिएगा, ज्यादा में बेचिएगा, क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। तो इसको आप समझिए, क्योंकि ये हमारे जो है प्रॉफिट जो लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हमारे डेली रूटीन में यूज होता है। ठीक है, आप कहीं भी जाइएगा, दुकान में जाइएगा तो इतना का सामान खरीदे, वो सब कुछ में यूज होता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके। देखिए इसके बाद आपको देखने को क्या मिलेगा, इफ CP अगर बड़ा हो जाएगा ग्रेटर देन SP, तब क्या होगा। तो इसको आप रटना नहीं, समझिए। आप इसको डेली लाइफ मतलब डेली रूटीन का इसको यूज करते हैं तो क्या होगा, लॉस होगा। क्यों होगा, देखिए CP बड़ा है मतलब आप खरीदे हैं ज्यादा में और कम में क्या कर रहे हैं, बेच दे रहे हैं। तो आप ज्यादा में खरीदिएगा, कम में बेचिए तो क्या होगा, लॉस ही तो होगा। ठीक है, उसके बाद एक काम और देखने को मिलेगा कि CP और SP दोनों इक्वल है, तब क्या होगा, देन देयर विल बी नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। क्यों, क्योंकि दोनों तो इक्वल है, जितना में खरीदे हैं उतना ही में बेच दे रहे हैं। ना तो प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बोर्ड में स्पेस थोड़ा कम है तो कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं। फॉर्मूला जो है वो भी आपको रटना चाहिए, अभी हम आपको तुरंत याद करवा रहे हैं। देखिए रटना बंद करिए, रटिएगा तो भूल जाइएगा। देखिए सबसे पहले देखिए प्रॉफिट फॉर्मूला ही है, हम लोग क्या निकाल देख रहे हैं, कुछ फॉर्मूला। फॉर्मूला तो पहला देखिए प्रॉफिट अगर निकालना है तो प्रॉफिट हम कब होता है, जब खरीदते हैं कम में और ज्यादा में क्या करते हैं, बेच देते हैं। ठीक है, तो ज्यादा में बेच रहे हैं मतलब SP बड़ा होता है, तो बड़ा में क्या करना है, छोटा को माइनस करना है। SP में CP को माइनस करनी है, जितना में हम बेच रहे हैं और जितना में हम खरीदे थे दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा कि कितना का प्रॉफिट हो गया। अगर यहां से हम CP निकालते हैं, अगर हम यहां से CP निकालते हैं कि मेरा क्रय मूल्य कितना है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है, तो जितना क्रय मूल्य जो है वो निकलेगा कैसे, तो जितना में हम बेच रहे हैं उसमें मेरा जितना का प्रॉफिट हो रहा है उसको माइनस कर देंगे। जितना मेरा प्रॉफिट हो रहा है उतना हम अगर माइनस कर देंगे तो मेरा CP निकलेगा। अगर हम SP निकालें, अगर हम SP निकालें तो क्या होगा, SP में CP जो है उसमें हम प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो मेरा SP हो जाएगा। इसी को अगर हम लॉस के केस में देखते हैं तो लॉस कब होता है, जब हम ज्यादा में खरीदते हैं और कम में बेच देते हैं, मतलब कि CP माइनस SP हो जाएगा। कम ज्यादा में खरीदे होंगे और कम में बेच दिए होंगे तो ज्यादा का वैल्यू में माइनस करेंगे कम वाला वैल्यू को, तो लॉस निकल जाएगा। यहां से अगर हम CP निकालते हैं, अगर हम यहां से CP निकालते हैं तो इस बार CP क्या निकलेगा,
तो देखिए हम बेच रहे हैं ज्यादा में, सॉरी बेच रहे हैं कम में, खरीद रहे हैं ज्यादा में। तो देखिए हमको निकालना है सीपी, तो कम में बेच दिए हैं तो हमको सीपी निकालना है, तो जितना का लॉस हो रहा है उसको अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा। अगर एसपी निकालना है तो सीपी में क्या करेंगे, लॉस को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये तो कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं। अभी और भी फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला आपको कभी एग्जाम में निकालने के लिए आता है प्रॉफिट परसेंट। क्या आता है, तो प्रॉफिट परसेंट। अगर आप परसेंटेज पढ़े हैं तो उसमें मैंने पढ़ाया था क्या, इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट। तो सेम वही फॉर्मूला यहाँ भी है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। उसमें मैंने क्या बताया था, अगर इंक्रीज परसेंट निकालने बोलता था तो ऊपर इंक्रीज लिखते थे और नीचे लिखते थे क्या, इनिशियल वैल्यू इंटू 100%। अगर डिक्रीज परसेंट बोलता था तो ऊपर जितना का डिक्रीज होता था वो लिखते थे और नीचे लिखते थे इनिशियल वैल्यू इंटू 100%। तो यहां पर क्या बोला है, प्रॉफिट परसेंट। तो जितना का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट, और हमेशा प्रॉफिट या लॉस किस में निकलेगा, तो सीपी पर निकलेगा। किस पर निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पर निकलेगा, और इंटू 100, और ये मेरा क्या आ जाएगा, परसेंट। ठीक है, अगर बोले लॉस परसेंट, क्या बोलते हैं, लॉस परसेंट, तो जितना का लॉस हो रहा है बटा में सीपी इंटू 100%। ठीक है, यहां पर ये प्रॉफिट जो है, अगर यहां पे लिखा हुआ नहीं है प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी, नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा है तो भी समझना है क्या कि ये सीपी। कहीं पे आपको देखने को मिलेगा इस तरह से प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी, तो ये ऑन सीपी लिखे या ना लिखे हमको समझना है क्या कि सीपी पर निकालना है। ठीक है, लेकिन कभी कभी आपको एग्जाम में पूछता है क्या, देखिए हम ऊपर मिटाते जाते हैं, आप नोट करते जाइए साथ साथ। ठीक है, क्योंकि ये स्पेस कम है बोर्ड पर। देखिए अभी मैंने क्या बताया, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट, किस पर, तो सीपी पर बताया है। यहां लिखा नहीं है, लिखा रहे या ना रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखा रहेगा तो बढ़िया है, नहीं लिखा रहे तो समझना क्या है, सीपी पर निकालना है। लेकिन जब आपको एसपी पर निकालने बोलेगा तो वो यहां पे लिख देगा, बिना लिखे, लिखा हुआ ना मिले तो सीपी पर ही समझना है, एसपी नहीं समझना है। लेकिन जब वो आपको बोलेगा कि एसपी पर निकाले तो वो लिख देगा। ठीक है, और लिख देगा तभी आपको एसपी पर निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी बोल दे, तब हमको क्या लगाना है फॉर्मूला, तो प्रॉफिट बाय एसपी लिखना है, यहां पे सीपी इस बार नहीं लिखना है, इंटू 100%। ठीक है, इसी तरह अगर लॉस परसेंट ऑन एसपी बोले तो आपको क्या लिखना है, लॉस बाय एसपी इंटू 100%। ठीक है, तो ये दो चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला फॉर्मूला देखते हैं। इसके बाद जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, समझना है। देखिए हम बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं, क्या कि आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। और डेली जिंदगी में आप लोग यूज करते हैं डेली लाइफ पर, तो इसको देखिए समझिए। हमको निकालना है एसपी, इसका फॉर्मूला होता है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100, ये फॉर्मूला है। यहां से अगर हम सीपी निकालें तो होगा क्या, एसपी इंटू 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, इसी तरह अगर हम लॉस के केस में देखें तो लॉस के केस में क्या होगा, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, इंटू 100 बाय 100। यहां पर अगर हम सीपी निकालें तो क्या होगा, ये 100 इधर आ जाएगा, तो एसपी इंटू 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। देखिए इसको आपको रटना नहीं है, ये आपका ऑटोमेटिक याद हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करते करते। ठीक है, इसको
लिखने के लिए इसके बिना भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसको रटना नहीं है। अगर आप ये फॉर्मूला याद नहीं भी रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको परसेंटेज में लेस फ्रैक्शन और मोर फ्रैक्शन पढ़ाया है, तो उसी को हम लोग यहाँ भी यूज करेंगे और उसी से ये जो है उसको याद रख लेंगे, तो इसका जरूरत भी हमको नहीं पड़ेगा। ठीक है, वैसे भी ये याद रखना कोई बड़ा बात नहीं है। सीपी तो ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा। 100 में क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट। जैसे बोले 10% प्रॉफिट हो रहा है, क्या लिखेंगे, तो 110। जैसे मान लेते हैं सीपी दिया हुआ है 60, ठीक है, तो हमको निकालना है एसपी। प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 10%, हम लोग एसपी निकालेंगे। तो सीपी लिखेंगे 60, 10% प्रॉफिट हो रहा है तो 110 हो जाएगा बटा 100। ऐसे भी याद रखेंगे, तो ये याद रखने ऑटोमेटिक याद हो जाएगा ये सब क्वेश्चन सॉल्व करते करते। ठीक है, बाकी अगर याद नहीं होता है तो जो लेस फ्रैक्शन मोर फ्रैक्शन बनाएंगे उससे तो ऑटोमेटिक याद होता है। देखिए हम लोग अब पढ़ते हैं लेस फ्रैक्शन और मोर फ्रैक्शन का जो कंसेप्ट जो है हमने पढ़ा था इसमें परसेंटेज में, तो उसी को हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले सीपी को हम 100% मानकर चलते हैं। मैंने वहां भी बताया था इनिशियल वैल्यू, यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, सीपी। इसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे किसमें, 100% में। ठीक है, अब अगर इसमें प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कितना का होता है, प्रॉफिट मान लेते हैं 20% का होता है प्रॉफिट। ठीक है, तो एसपी कितना हो जाएगा, ये प्रॉफिट परसेंट यहाँ लेते हैं, एसपी कितना हो जाएगा, तो 100 रुपया का सामान है और 20 का प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। जोड़ देंगे दोनों को, क्या हो जाएगा 100 प्लस 100% प्लस 20%, टोटल क्या हो जाएगा, तो 120%। इस 120 को हम लोग दो तरह से लिखते थे, आपको याद होगा परसेंटेज में बताया था कि इस 120 को मिल सकते हैं क्या, 120 बटा 100। ठीक है, या फिर 100 बटा 120, ये दो चीज हम लोग लिखते थे। ठीक है, ऊपर में क्या है, बड़ा वैल्यू है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए मोर फ्रैक्शन। मोर फ्रैक्शन, ऊपर वाला वैल्यू इसमें छोटा है, क्या बोलेंगे इसको, लेस फ्रैक्शन। ठीक, इतना देखिए, इसको आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें हम लोग देखते हैं, अगर इसी में मैं करेक्शन करता हूं, देखिए यहां पर है क्या, सीपी जो है वो 100% एज्यूम करेंगे। अगर इस बार यहां हम लॉस ले लें, लॉस परसेंट अगर 20% है, जरा देखिए 100 का सामान है, 20 का लॉस हो रहा है, तो बेचेंगे कितना में, 80 में 20 कम हो जाएगा, तो यहाँ 20% क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इस बार यहाँ पे क्या आएगा, एसपी 80%। इस 80 को फिर से हम लोग दो पार्ट में बांट के लिखेंगे, इसको लिखेंगे 80 बटा 100 या फिर 100 बटा 80। ठीक है, देखिए इस बार क्या है, इधर 80 वाला क्या है, ऊपर वैल्यू छोटा है, तो इसको बोलेंगे लेस फ्रैक्शन। ठीक है, और इसको बोलेंगे मोर फ्रैक्शन। ठीक है, देखिए अभी तो यहां पर वैल्यू जो है वो नॉर्मल वैल्यू है 20, लेकिन अगर यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाए, जैसे 16.2 बटा 3, 11.1 बटा 9, तो उसको फिर कैसे करेंगे वो भी मैं बता दे रहा हूं। देखिए सीपी को 100% मानते हैं। अगर यहाँ पे प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट परसेंट, उसको हम मान लेते हैं 16.2 बटा 3%। ठीक है, इस बार एसपी क्या होगा, तो हम लोग को पता है कि जब प्रॉफिट हो रहा है तो ये जुट जाएगा, मतलब 100% प्लस 16:2/3%। अब लेकिन ध्यान से अगर देखें तो 100 में इसको अगर जोड़ेंगे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू यूज करेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू आपको मैंने बताया ही परसेंटेज में, मैं फिर से बता दूंगा कुछ देर बाद। देखिए 100% हम लोग लिखेंगे 1, ठीक है, और 16:2/3 का क्या होता है, 1/6।
6। अगर इसको आप जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है, यहां मिलेगा आपको 7/6। ठीक है, ये देख रहे हैं अगर आप ऊपर में क्या है बड़ा वैल्यू है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोर फ्रैक्शन। ठीक है, इसी को अगर आप उल्टा करके लिखें 6/7 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लेस फ्रैक्शन। ठीक है, अगर इसी को हम, ये तो प्रॉफिट लेके बताया, अगर इसी को हम लॉस ये लेकर लेके देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। इसको आप साथ ही साथ लिखते जाइए, ठीक है, हम मिटाते जा रहे हैं। देखिए इसी में करेक्शन कर रहे हैं। इस बार यहां पे है लॉस परसेंट। ठीक है, सीपी 100 ही मान चलते हैं, इस बार लॉस है तो एसपी इस बार क्या हो जाएगा, देखिए हमको पता है जब लॉस होता है यहां माइनस करते हैं। ठीक है, तो इस बार जब यहां माइनस होगा तो फिर से क्या करना होगा, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है तो फ्रैक्शन लेके चलेंगे। 100 का होता है 1 और 16/3% क्या होता है 1/6। इसको जब माइनस करेंगे तो होगा क्या 5/6। इस बार ऊपर का वैल्यू जो है वो छोटा है इसलिए लिखेंगे लेस फ्रैक्शन, और नीचे का जो वैल्यू है वो है उल्टा कर देंगे 5/6। अब ऊपर वाले वैल्यू क्या है बड़ा आ गया तो लिखेंगे मोर फ्रैक्शन। ठीक है, तो जैसे हम लोग परसेंटेज में पढ़े थे लेस फ्रैक्शन मोर फ्रैक्शन, ऐसे ही हम लोग यहां भी पढ़ रहे हैं और उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं कुछ परसेंटेज वैल्यू जो मैंने परसेंटेज में आपको बताया और उसको मैं दोबारा यहाँ बता दे रहा हूं। चलिए फ्रैक्शन वैल्यू लिखने से पहले कुछ एक चीज और देख लेते हैं। यहां पर जैसे कभी बोल देगा 20% प्रॉफिट ऑन सीपी, ये ऑन सीपी लिखे या ना लिखे हमको क्या समझना है, सीपी को ही समझना है। ठीक है, जब एसपी लिखेगा तो एसपी पे करेंगे, लेकिन नहीं लिखा रहेगा तो सीपी को ही समझना है। ठीक है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। परसेंटेज में मैंने बताया, फिर बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए 1/5। अब देखिए ये किस पे बोला है, सीपी पे बोल रहा है, या नहीं भी बोलेगा तो क्या समझना है सीपी, तो नीचे वाला वैल्यू जो है वो होगा हमारा सीपी, और यहां पे बोल रहा है क्या प्रॉफिट, मतलब ये जो ऊपर में 1 है वो मेरा है क्या प्रॉफिट। ठीक है, अगर ये सीपी है ये प्रॉफिट है तो एसपी कितना होगा, तो देखिए सीपी 5 है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो क्या हो जाएगा एसपी 5 + 1 6 हो जाएगा, एक जुट जाएगा। इसी तरह अगर आपसे बोल दे कि 20% लॉस ऑन, या फिर यहां 20% कुछ दूसरा ले लेते हैं 16:2/3%। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू ले लेते हैं कितना परसेंट लॉस ऑन सीपी, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। ये जो 6 है मेरा क्या है सीपी है, और ये 1 जो है मेरा क्या है लॉस है, क्योंकि ये लॉस बोला था। अगर सीपी 6 है और लॉस हो रहा है तो एसपी क्या होगा, एसपी क्या लॉस कब होगा, जब हम ज्यादा में खरीदे हैं और कम में बेचेंगे, तो ये कम कर देंगे, कम करेंगे तो 5 हो जाएगा। मतलब हम 6 में खरीदे थे 5 में बेच दिए तो 1 का लॉस हो गया। अगर हम इसी को लेके चलते हैं किस पर, एसपी पर, जैसे बोल देगा आपको ये 25% प्रॉफिट ऑन एसपी, तो 25 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4। ये जो 4 है वो मेरा क्या है, तो इस बार सीपी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमको बोला है एसपी, तो ये जो नीचे वाला वैल्यू है वो इस बार मेरा क्या होगा एसपी होगा, और ऊपर वाला जो वैल्यू है वो क्या बोला है यहाँ प्रॉफिट बोला है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये प्रॉफिट। ठीक है, अगर ये प्रॉफिट है और ये एसपी है तो अगर हम यहां से सीपी निकालें तो सीपी क्या होगा, तो बेच रहे हैं कितना में 4 में, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब खरीदे कम में होंगे, कितना में खरीदे होंगे तो 3 में खरीदे होंगे, 3 में खरीदे होंगे 4 में बेच रहे हैं, इसीलिए क्या हो रहा है हमको 1 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम इसको 16.2/3% लॉस को लेकर चलते हैं ऑन एसपी, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/6 होता है। अगर ये एसपी है और ये लॉस है
तो यहां पर मेरा सीपी जो है, यहां पर जो मेरा सीपी होगा वो क्या होगा, तो देखिए बेच रहे हैं 6 में और हमको 1 का लॉस हो जा रहा है, मतलब खरीदे होंगे ज्यादा ना खरीदे होंगे, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, मतलब 7 में खरीदे होंगे और 6 में बेच दिए होंगे, तभी तो हमको 1 का लॉस होगा। ठीक है, अब चलिए ये तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो गए आपके। अब हम लोग कुछ परसेंटेज वैल्यूज देख लेते हैं, या परसेंटेज वैल्यू और उसका फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, चलिए गाइस अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस। देखिए जैसे कि हम परसेंटेज आपको पहले बता चुके हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, और जो परसेंटेज नहीं पढ़ रहे हैं और डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए मैं बता देता हूं कुछ परसेंटेज वैल्यू। देखिए जैसे 1, ये फ्रैक्शन वैल्यू, अगर फ्रैक्शन में 1 लिखा हुआ है इसका मतलब आपका क्या होगा 100%। ठीक है, दूसरा जैसे यहाँ पे नंबर लेके चलते हैं, ये 1 नंबर 2 में है, 1/2 इसे देखने को मिल जाए तो ये क्या होगा, तो 50%। ठीक है, ये आधा हो गया, इधर भी आधा हो जाएगा। तीसरा 1/3 रहेगा अगर फ्रैक्शन वैल्यू, तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, तो 33.1/3%। लेकिन आजकल जब टीसीएस जो एग्जाम ले रहा है, आपको परसेंटेज वैल्यू जो है वो डेसिमल वाले देखने को ज्यादा मिलते हैं, तो आपको डेसिमल वाला भी अच्छे से याद रखना है। 33.1/3 का मतलब होता है 33.33%। ठीक है, 4 में है 1/4 का होता है परसेंटेज वैल्यू कितना, तो 25%। ठीक है, आपको दोनों तरफ से याद रखना है, ऐसा नहीं कि इधर से इधर याद रखना है। अगर 100% है उसका मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1, अगर फ्रैक्शन वैल्यू 1 है तो वो परसेंटेज वैल्यू क्या होगा 100, तो आपको दोनों तरफ से याद रखना है। ठीक है, 5 1/5 इसका मतलब होता है कितना 20%। 1/6 मतलब होता है 16.2/3%। 7 नंबर में 1/7 मतलब 14.2/7%। अच्छा, कुछ फ्रैक्शन इसका अगर डेसिमल में लिखें तो 16.66%। ठीक है, डेसिमल में आप ज्यादा फोकस करना है, क्यों, क्योंकि जब से टीसीएस एग्जाम ले रहा है वो डेसिमल वाला पूछता ही है, ऐसा नहीं कि ये नहीं याद रखिएगा, दोनों याद, आपको दोनों याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा 14.28%। ठीक है, 8 में होगा 1/8। 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू अगर परसेंटेज वैल्यू देखें तो क्या होगा 12.5%, मतलब 12.5%। अगर हम आगे बढ़ते हैं 9 नंबर पे 1/9, इसका होता है 11.1/9%। पॉइंट में अगर लिखें तो 11.11%। 10 नंबर में देखें अगर तो 1/10 तो होता है कितना इसका 10%। ठीक है, चलिए अब इधर देखिए, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पे, तो 1/11 इसका परसेंटेज वैल्यू होता है 9.1/11%। पॉइंट में अगर हम देखें तो 9.09% होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं 12 नंबर पे 1/12। 1/12 क्या होगा 8.1/3%। देखिए इसको निकालते कैसे, आप कंफर्म करते हैं अगर, देखिए फ्रैक्शन वैल्यू ये हमको क्या निकालना है परसेंटेज वैल्यू, तो इसको क्या करिए आप 100 से मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड कर दीजिए 12 से। देखिए 12 ठीक क्या होगा 96, आ जाए बचेगा कितना 4 और नीचे 12, इसी तरह लिखेंगे तो ये 4 जो है वो कट जाएगा। देखिए 8.1/3% आ रहा है ना, तो ऐसे ही निकालना है। जरूरी नहीं है कि मतलब अगर याद, जैसे परसेंटेज वैल्यू याद ही करना है, याद तो करना ही है, तो जैसे कि एग्जाम होता है क्या कि कुछ ऐसा परसेंटेज वैल्यू आ जाता है जिसका याद ना कर पाओ, इतना मतलब बड़ा सब कुछ आ जाएगा जो कभी यूज ही नहीं हुआ था, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये सब याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इस सब को इस तरह से मल्टीप्लाई करके निकालिएगा, ये सब तो बेसिक परसेंटेज वैल्यू है, ये सब तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसके बिना आपका क्वेश्चन जल्दी नहीं बनने वाला है। देखिए इसको अगर हम पॉइंट में लिखेंगे तो 8.33%। जहां भी आपको 1/3 दिखेगा ना वो 3 हो जाएगा, जहां भी 2/3 दिखेगा वो 6 हो जाएगा। यहाँ पे इसे ध्यान रखिएगा। 1/13, 1/13 क्या होगा, 13 सत्ते 91 बच जाएगा 9/13%। बस ऐसे शॉर्ट में याद रखिएगा, याद नहीं है तो। ठीक है, इसको अगर आप पॉइंट में लिखते हैं तो 7.69%। अगर आप पॉइंट में एक बार डिवाइड करके देख लीजिएगा, देख लीजिए 13 छक 9 कितना होगा, 13 छक 78 है ना, और
जो बचेगा उसको फिर आगे देखिए अब 9 है उसमें आगे बढ़ते जाएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे समाप्त हो जाता है, वो आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, तो 2 ही परसेंटेज मिलकर ले चलते हैं। कहीं कहीं पे आपको ये जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो 6 है वो रिपीट होते जाता है, आपको कहीं कहीं पे यहाँ पे 6 7 भी देखने को मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे 7 भी लिख सकता है, यहाँ जो 6 हम लिखे हैं यहाँ पे आपको 6 7 भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पे 1/14, तो क्या होगा, तो यहाँ पे होगा 7.1/7%। ऐसा क्यों देखिए 1/7 का कितना होता है 14.2/7, तो 7 में क्या होगा और आधा करेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो ये भी आधा हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/7। ठीक है, अगर हम पॉइंट में लिखेंगे तो 7.14%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15 नंबर 1/15। ठीक है, 1/15 का मतलब कितना होगा, 1/15 का मतलब होगा 6.2/3%, मतलब 6.66%। 16 नंबर पे अगर बढ़े तो 1/16, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 6.1/4%। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंट फ्रैक्शन में लिखें तो 6.25%। ठीक है, इसके बाद सीधा हम लोग बढ़ते हैं आगे 17 नंबर पे 1/20। यहाँ पे मैं सिर्फ ऐसा नहीं है उसको सारा याद रखना है, जो एग्जाम में पूछा जाता है वही याद रखना है। ठीक है, जैसे 1/20 इसका क्या होता है, तो होता है 5%। ठीक है, उसके बाद एक पूछा जाता है आपसे 18 नंबर पे 1/25, ये होता है 4%। ठीक है, इतना नोट करिए, कुछ परसेंटेज और है जो अटेगा नहीं यहाँ पे, तो आप इसको नोट करिए, उसके बाद बताते हैं। चलिए देखिए और भी कुछ पॉइंट्स हैं, वहां पे शायद 18 नंबर तक पहुंच गए थे हम लोग। 19 नंबर, ठीक है, 19 का हम लोग याद रखें, जैसे कभी कभी एग्जाम में आपको वहां तक 25 तक शायद हो जाते हैं 1/25, तो यहाँ पे अगर कभी कभी 23 पूछ लिया जाता है और 24 तो उसको भी याद रख सकते हैं। जैसे एग्जाम में जल्दी पूछा नहीं जाता है, बाई चांस अगर आ जाता है तो याद रख सकते हैं। इसका होता है 4.8/23। ठीक है, इतना परसेंट आपको डिवाइड करके देख लीजिएगा, यहाँ पर पॉइंट में लिखना आप लिख लीजिएगा। देखिए 24 का होता है 4.1/6%। ठीक है, इसका फ्रैक्शन में जो पॉइंट में अपना जो है वो लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे भी ये सब पूछता नहीं उतना। अगर आप 21 नंबर में देखते हैं तो 25 तक तो हो गया था 1/30, ये आपको देखने को मिल जाएगा, ये होता है 3.1/3%। पॉइंट में होगा कितना 3.33%। उसके बाद होता है 22 1/40, ये होता है 2.5%, मतलब 2.5। उसके बाद आता है 23 नंबर पे 1/50। 24 नंबर पे आएगा क्या 1/100। ये सब तो लीजिए 2% और ये क्या है 1%। ठीक है, इसके अलावा भी आपको कुछ मल्टीपल्स इसके याद रखने पड़ते हैं। इसके अलावा भी आपको कुछ मल्टीपल्स याद रखने पड़ेंगे। मैंने परसेंटेज ये जो है पूरे डिटेल से करवाया है, यहाँ भी करवा दे रहा हूँ। जैसे देखिए कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा 2/3%, सॉरी ये तो फ्रैक्शन में लिया। 1/3 का क्या होता है, तो 33.1/3%, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 66.2/3%, डबल हो गया। जैसे कि 1/3 है, इसका होता है 33.1/3, तो अगर हम 2/3 करें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 6 और यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ मल्टीपल्स भी आपको याद रखने हैं। उसके बाद 1/3 हो गया, उसके बाद आ जाता है कभी कभी 5/6, तो ये कितना होगा, तो 1/6 का होता है कितना 16.2/3%, तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16×5 80 होगा और यहाँ 5 दूनी 10 होगा, तो 3 बार और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 83.1/3%। ठीक है, देखिए कंफर्म कर लेते हैं, 5 16×5 80 होगा और 5 दूनी 10, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे 3 बार और हो जाएगा, 3 3 9 और 1 बच जाएगा 1/3। ठीक है, कितना हो जाएगा। उसके बाद और भी इसे आता है, तो देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। एक पूछा जाता है यहाँ पर
पूर्णांक 1/2%। ये परसेंटेज वैल्यू आपको देखने को हमेशा मिल जाएगा क्वेश्चन पे। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? तो इसका फ्रैक्शन देखिए, ये 1/2 दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? 1/2। 1/2 किस पे आता है? 1/2 जो है 12.5%, अगर आपको याद होगा इस पे आता है। ये किसका होता है? तो 1/8 का आता है। तो देखिए 12 तिया 36, मतलब 3 के आसपास है, एक बार चेक कर लेंगे। 12 तिया कितना? 36, यहाँ पे 3/2, 2 से एक बार और डिवाइड होगा 37, तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 1/8। अगर आप ध्यान से देखें तो 11 पूर्णांक 1/9% क्या होता है? 1/9 होता है। पॉइंट में अगर देखें तो ये होता है 11.11%। तो आपको जब ये जो क्वेश्चन पॉइंट में ही देखने को मिलेगा इसका मल्टीपल, जैसे कि 1/9 का इतना होता है। अगर आपसे पूछ दे 2/9 तो क्या हो जाएगा? तो 22.2/9। पॉइंट में क्या देखने को मिलेगा? 22.22, मतलब ये 22 दो बार दिखेगा आपको। तो ये वाला बहुत कम देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, मिल सकता है, लेकिन ये ज्यादा चांस रहता है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट वाला वैल्यू, और अभी टीसीएस जो है वो पॉइंट वाला वैल्यू ज्यादा लेता है। तो अगर हम यहाँ पर लिख ही देते हैं, जैसे कि आपको पूछ ले अगर 22.22% या फिर पूछ ले 22.2/9%, तो वो फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 2/9 हो जाएगा। इसी तरह अगर आप निकालते हैं 3/11 का अगर निकालते हैं तो देखिए 1/11 का क्या होता है? तो 9.1/11%, या फिर बोल सकते हैं 9.09%। अगर इस पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 18 बन जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ भी 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 और यहाँ भी 18 बन जाएगा। 18 दो बार आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? सॉरी, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ पे 3 से करना है, 3 से करेंगे तो 27 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे पूछा क्या है? 3/11। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 27, 3 9 27, मतलब 27 क्या होगा? 2 बार लिखा है। या फिर लिख सकते हैं 27.3/11%। ठीक है, और एक परसेंटेज वैल्यू पूछ सकता है आपसे, 30% का होता है ये 33, तो 3 चौका 2/15। ठीक है, देखिए ये पूछ लिया है, कभी देखने को मिलेगा। ये नहीं पूछेगा परसेंटेज वैल्यू। क्वेश्चन में परसेंटेज वैल्यू लिखा रहेगा, क्या होता है उसका? तो 13.33%। ये कैसे आता है? मतलब कि 13.1/3%। देखिए 2/15 है, तो 1/15 कितना होता है? तो 6.2/3%। ठीक है, 1/15 का ही होता है। हमको देखना है 2/15, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 छक 12, 2 दूनी 4, तो एक बार और डिवाइड हो जाएगा, 13 बन जाएगा, 13.1/3%। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने से कुछ और भी मल्टीपल जो आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे या बुक में कहीं देखने को मिलता है किसी क्वेश्चन किस तरह का परसेंटेज वैल्यू, तो आप उसका मल्टीपल देख करके अपना यहाँ कॉपी में नोट करते जाइए। हम तो सारा यहाँ लिख नहीं सकते, इतना बता दिए, इतना काफी है। और परसेंटेज मैंने पहले भी इसे पढ़ाया हुआ है, तो बार बार पढ़ाने से कोई फायदा भी नहीं है। तो ये जो है आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, अब इस वीडियो को तो यहाँ बेसिक कंसेप्ट सीखना था, तो इसको सीखने के लिए कुछ 1-2 क्वेश्चन भी सीख लेते हैं यहाँ पे, बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे। देखिए, मैंने जो है मोबाइल में क्वेश्चन सेट करके रखा है, सारा सीट तैयार है। देखिए, क्वेश्चन मैं आपको मैं यहाँ से पढ़ूंगा, क्वेश्चन आपको यहाँ पे शो करेगा, जैसे कि पहले भी वीडियोस में शो कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं कि अ शॉपकीपर बाइज अ पेन for 50 rupees and sells it for 60 rupees, then find। एक दुकानदार 50 रुपए में एक कलम को खरीदता है तथा उसे 60 रुपए में बेच देता है, तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? प्रॉफिट परसेंट, यानी कि लाभ प्रतिशत। और दूसरा क्या प्रूफ फाइंड करना है? तो प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी, मतलब विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट निकालना है। देखिए, सबसे पहले यहां पर सीपी है, सीपी कितना है? तो 50 रुपए। कितना है? 50 रुपए है। एसपी कितना है?
60 रुपए। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, खरीद रहे हैं 50 में, बेच रहे हैं 60 में, प्रॉफिट हो रहा है ना। कितना का प्रॉफिट हो रहा है? तो प्रॉफिट जो है हम लोग का कितना हो रहा है? प्रॉफिट हमको 10 रुपया का हो रहा है, लेकिन हमको परसेंटेज वैल्यू में चाहिए, रुपया में तो नहीं चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? प्रॉफिट परसेंट। क्या बोला है? प्रॉफिट परसेंट। तो फॉर्मूला आपको बताया था क्या? प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो जितना का प्रॉफिट हुआ और किस पे बोलता है? तो सीपी पे। कुछ नहीं लिखा होता क्या? सीपी पे। तो 10 का प्रॉफिट हो रहा है, सीपी कितना है? 50 है, उन्हें 100 परसेंटेज निकालना है। तो ये 50 1/5, 1/5 का मतलब कितना हो गया? 20%। या फिर अगर आप डिवाइड इसको करते हैं तो भी आपको क्या होगा? 20% आएगा, क्योंकि 50 से 100 कटेंगे 2 बार में, 10 गुना 20, 20% आएगा। ये हमारा क्या है? एक मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अगर हम बी वाला देखें, दूसरा में, वहां पे हमको बोला है प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी। क्या बोला है? प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी। मतलब कि यहां पे हमको प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 10 का हो रहा है, लेकिन इस बार हमको निकालना है किस पे? तो एसपी पे निकालना है। एसपी कितना है? 60 है। विक्रय मूल्य क्या है? 60 है। और परसेंटेज निकालना है 100। ये 0 0 कट जाएगा, 1/6 का मतलब कितना होता है? 16.2/3%। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। एक घड़ी को, पहले ही क्वेश्चन पढ़ते रहिए। A shopkeeper incurs a loss of 300 rupees by selling a watch for 2100 rupees. Then find. एक घड़ी को 2100 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 300 रुपए की हानि होती है, तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? लॉस परसेंट या हानि परसेंट? लॉस परसेंट ऑन एसपी, मतलब विक्रय मूल्य पर हानि परसेंट। देखिए इस बार जो है वो बेचने वाला दिया है, एसपी दिया हुआ है कितना? तो 2100 रुपए, और लॉस कितना का हो रहा है? तो 300 रुपए का। इस बार हमको सीपी नहीं दिया, सीपी पता करना होगा। तो सीपी क्या होगा? देखिए जब हम 2100 में इसको बेचते हैं तब हमको क्या होता है? 300 का लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है, लॉस कब होता है? जब हम ज्यादा में खरीदे होंगे सामान को। तो ज्यादा में खरीदे में कितना ज्यादा में? 300, मतलब 2400 में क्या होंगे? हम सामान को खरीदे होंगे और 2100 में बेच दिए होंगे, तभी तो हमको 300 का लॉस होगा। चलिए एसपी हमको मिल गया। हमको क्या निकालना है? तो हमको निकालना है लॉस परसेंट। फर्स्ट क्वेश्चन यही है, लॉस परसेंट। तो लॉस कितना का हो रहा है? तो 300 का हो रहा है, और कुछ नहीं लिखा है, मतलब इस पे निकालना है हमको सीपी पे। सीपी कितना है? 2400, और परसेंटेज निकालना है 100। यहां से 2 0 कट जाएगा, 3 8 24, 1/8 आ रहा है। 1/8 का मतलब कितना होता है? 12.5%। अगर पॉइंट में लिखे तो 12.5%। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोला है क्या? लॉस परसेंट ऑन एसपी। एसपी पे निकालने बोला है, तो लॉस कितना का हो रहा है? 300 का। ठीक है, और एसपी पे बोल रहा है, तो एसपी कितना है? तो 2100 है। 2 0 और इंटू 100, 2 0 यहां से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 1/7। 1/7 का मतलब क्या होता है? तो 14.2/7%, और पॉइंट में बोले तो 14.28%। ठीक है, तो गाइस आज इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि थोड़ा स्टोरेज का प्रॉब्लम है, मोबाइल में उतना स्टोरेज होता नहीं है, तो ज्यादा बड़ा वीडियो रिकॉर्ड करने में दिक्कत होती है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन शुरू करेंगे, और ये जो 2 क्वेश्चन है वो एकदम बेसिक है। हमने जहां से शुरू किया है वो एकदम 0 लेवल है, एकदम बेसिक लेवल है। इतना बेसिक से कोई भी आपको नहीं पढ़ाएगा। आप एक बार पढ़ के देखिए। इसमें एक बार यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको किसी भी अदर टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका कंसेप्ट इतना क्लियर होगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी आपसे आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो उम्मीद है जितने भी कंसेप्ट, जितने भी बेसिक चीजें मैंने आपको बताई वो सारे आपको समझ में आया होगा।
अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम में हम कुछ क्वेश्चन भी पोस्ट करेंगे और हो सके तो पीडीएफ भी आपको दिया करेंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।